नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के हर प्रकार की अपडेट जो है समय समय पे हमारे द्वारा आपको दी जाती है। और जो स्टडी मटेरियल है वो भी कंटिन्यू प्रोवाइड करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ की सीरीज आ रही है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, सब कुछ मिला जुला यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा जो जॉब के नोटिफिकेशन होती हैं वो भी आपको मिलती रहती हैं। और एट प्रेजेंट टाइम पे जो है ऐप भी आ चुकी है फिजिकल एजुकेशन अड्डा नाम से, तो बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं। और उसी कड़ी में आज का वीडियो है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, शेप्स ऑफ स्केलेटल मसल या स्केलेटन मसल, इसको आप बोल सकते हो। एक बात समझने की ज़रूरत, आपने टाइप ऑफ मसल्स देखे होंगे अकॉर्डिंग टू उनके वर्क के अकॉर्डिंग कि वो काम कैसे करती हैं। वो इनवॉलेंट्री मसल होगी, वॉलेंट्री मसल होगी, कार्डियक मसल होगी, ये पढ़ी होंगी आपने। आज हम जो जिस टॉपिक पे बात करें ना, शेप्स ऑफ स्केलेटल मसल या स्केलेटन मसल। स्केलेटल मसल होती क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्केलेटल मसल वो होती हैं जो हमारा स्केलेटन ढांचा होता है हड्डियों का, उससे जुड़ी हुई जो मसल्स होती हैं वो दरअसल स्केलेटल मसल कहलाती हैं। ये बात आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, क्योंकि हमने 3 प्रकार की मसल्स पढ़ी हैं। स्केलेटल मसल और जो है सॉफ्ट मसल होती हैं जो कोमल ऊतकों की से संबंधित जो मसल्स हैं, और हार्ट की मसल होती है। इनको आप ऐसे ही बोल सकते हो, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल। ठीक है, अगर आपको वो चीज़ें भी समझ नहीं आए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, एक स्पेशल वीडियो उसके ऊपर भी ले आएंगे कि मसल्स के प्रकार कौन से हैं और मसल्स के अंदर टाइप कौन कौन से हैं, मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आ सकते हैं इजीली। तो आज जो हमारा जो है टॉपिक है वो शेप्स ऑफ स्केलेटल मसल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेप्स के अकॉर्डिंग भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि फला मसल की शेप कैसी है, या आपसे पूछ ले कन्वर्जेंट मसल का एक उदाहरण दीजिए, बाइपेनेट मसल का एक उदाहरण दीजिए, मल्टीपेनेट मसल का एक उदाहरण दीजिए, सर्कुलर मसल का एक उदाहरण दीजिए, फूसीफॉर्म या पैरेलल मसल का एक उदाहरण दीजिए, लॉन्गिट्यूडनल मसल का एक उदाहरण दीजिए, ट्रायंगुलर मसल का भी आपसे उदाहरण जो है कई बार मांग लिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहली बार चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी आपकी अपडेट मिस ना हो। और आप इंटरेस्टेड हैं यूपी टीजीटी का मॉक टेस्ट देने में या डीएसएसबी का मॉक टेस्ट देने में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फिजिकल एजुकेशन अड्डा का, उसको डाउनलोड करें और मॉक टेस्ट के सेक्शन में जाएं, वहाँ पे आप अपने आप को जांच सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरेस्टेड हैं डीएसएसबी, टीजीटी पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी कोर्स बाई करने के, तो भी आप ऐप के अंदर कोर्स पोर्शन में जाके वहाँ पे कौन सा भी कोर्स जो है बाई कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ मसल्स? देयर आर ए नंबर ऑफ डिफरेंट मसल शेप्स विद इन द ह्यूमन बॉडी इंक्लूड। बॉडी में जो है अलग अलग प्रकार के डिफरेंट शेप की मसल जो है पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में। शेप मतलब कैसे मसल दिखाई देती है, किस प्रकार से दिखाई देती है, ठीक है, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। और इंग्लिश को देख के आप बिल्कुल परेशान न हो, मैं आपको हिंदी में एक एक चीज़ समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो कितनी शेप की मसल पाई जाती हैं ह्यूमन बॉडी में, आप देख सकते हैं। सर्कुलर, कन्वर्जेंट, पैरेलल, पेनेट और फूसीफॉर्म, ये जो 5 टाइप है मसल्स के ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। शेप दिखाई कैसी देती है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम उनको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, उनके कामों को, भाई कौन सी मसल किस काम में ज़्यादा हेल्प कर सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करें सर्कुलर मसल की। सर्कुलर मसल्स की हम बात करें तो भाई जो सर्कल में हो, सीधी सी बात है, सर्कल में मसल्स कहाँ पे पाई जाती है मैं आपसे पूछूं? आपके मुंह पे, लिप्स पे ऊपर, आंखों के ऊपर, जो भी आपके सर्कुलर बॉडी के पोर्शन है वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है तो वहाँ पे सर्कुलर जो है मसल्स है। ये बात आपको याद रखनी है। दीज मसल अपीयर सर्कुलर इन शेप and normally sphincter muscle which surrounded an opening such as mouth, surrounded by orbicularis oris or orbicularis oculi, surrounded the eyes। मतलब ये मसल है भाई, माउथ की जो मसल बता रखी है आपकी स्पिंचेटर मसल, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे उदाहरण भी मिलेगा आपको। ये रही आपकी मसल सर्कुलर माउथ के ऊपर। फिर इधर आई के ऊपर देखोगे आप, ये जो अंदर आपको नज़र आ रही है, जो आपकी आईज ओपन करने में हेल्प करती है, ये मसल।
जो भी बॉडी के राउंड पोर्शन है, जहाँ पे राउंड कुछ खुलता है गोल दायरे में, वहाँ पे सर्कुलर मसल होती है। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद सेकंड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कन्वर्जेंट मसल। कन्वर्जेंट मसल दरअसल क्या होता है, आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे 2 वर्ड और निकल के आएंगे, नहीं अगर आप वो आपको नहीं पता तो उसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बन जाएगी। दीज मसल आर वेयर द ओरिजिन इज वाइडर देन द पॉइंट ऑफ इंसर्शन। मैंने कहा था ना 2 वर्ड निकल के आएंगे, ओरिजिन, इंसर्शन। ओरिजिन क्या होता है, द अटैचमेंट टू ए फिक्स्ड बोन यूजुअली टू प्रॉक्सिमल अटैचमेंट। मतलब जहाँ से मसल ओरिजिन हुई, जहाँ से मसल ओरिजिन हुई, पैदा हुई, वो ओरिजिन स्थान कहलाता है। और जहाँ पे जाके जिस हड्डी से जुड़ रही है टेंडन के द्वारा, वो कहलाता है इंसर्शन। जहाँ पे जिस साइड मसल में मूवमेंट होती है वो इंसर्शन पार्ट कहलाता है। अब ये क्या कह रहा है, दीज आर मसल वेयर द ओरिजिन इज वाइडर देन द पॉइंट ऑफ इंसर्शन। अब समझिए, कन्वर्जेंट मसल का एक उदाहरण पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये इसका ओरिजिन और ये इसका इंसर्शन। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जो ओरिजिन है वो वाइडर होगा इंसर्शन से, जो ओरिजिन है वो वाइडर होगा इंसर्शन से, मतलब ओरिजिन ज़्यादा वाइडर है, इंसर्शन जो है नैरो है, टेंडन के द्वारा जिस बोन से जुड़ी है वो नैरो है, और जहाँ से मसल पैदा हुई वो वाइडर होगा। तो ये कौन सी मसल का उदाहरण हो गया आपका, कौन सी मसल, कन्वर्जेंट मसल। आप इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल मतलब यहाँ से बनी और यहाँ पे इंसर्ट होगी, मतलब जिधर मूवमेंट होगी वहाँ पे वो नैरो जगह मिलेगी, और जहाँ से ओरिजिन होके आ रही है उधर वाइड एरिया में मिलेगी। तो ये क्या कहलाएगी आपकी मसल, कन्वर्जेंट मसल। अब ये पेक्टोरलिस मेजर मसल जो होती है, थ्रोइंग मसल भी इसको बोलते हैं, जब ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये हमारा हाथ ऊपर उठता है, तो जिस साइड मूवमेंट होती है मसल में वो नैरो हो और जहाँ से ओरिजिन हो वो ज़्यादा वाइड हो, तो वो क्या कहलाएगी आपकी कन्वर्जेंट मसल। ये बात हमें याद रखनी है। पेक्टोरलिस मेजर्स कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखें, मैंने एक उदाहरण भी बता दिया। इसके बाद है पैरेलल मसल या लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ये क्या होती हैं, पैरेलल मसल्स हैव फाइबर विच एज नेम सजेस्ट रन पैरेलल टू ईच अदर एंड आर समटाइम कॉल्ड स्ट्रैप मसल भी इनको बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल भी इनको बोल सकते हो। दे आर नॉर्मली लॉन्ग मसल विच काज लार्ज मूवमेंट, आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट गुड एंड्योरेंस। मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती लेकिन एंड्योरेंस अच्छी होती है और बड़ी मूवमेंट्स में ये हेल्प करती हैं। जैसे सार्टोरियस मसल होगी, स्टेर्नोक्लेडोई मैस्टोइड मसल होगी, तो इसके उदाहरण भी आप समझ सकते हैं। जैसे सार्टोरियस मसल है, ठीक है, ये बड़ी मूवमेंट में पैरों की जो मूवमेंट होती है बड़ी होती हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो बड़ी मूवमेंट्स में हेल्प करती है। लॉन्गिट्यूडिनल इनके पैरेलल जो फाइबर होते हैं, लंबे फाइबर होते हैं भाई इस डायरेक्शन में, इसलिए इनको स्ट्रैप मसल भी बोला जाता है। ठीक है, इस तरह के नहीं होते इनके, या इस तरह हो गए, या ये टेंडन हो गया तो इस तरह दोनों पे मिलके क्रॉस हो गए, या इस तरह हो गए। ठीक है, इस तरह नहीं होते, लॉन्ग मिलेंगे आपको इनके फाइबर। ठीक है, तो ये पैरेलल लॉन्गिट्यूडिनल मसल होगी। सार्टोरियस इसका एक उदाहरण होगा। एक उदाहरण आप ये देख सकते हो, गले की जो मसल यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, जो बड़ी मूवमेंट में हेल्प करती है गर्दन को हिलाने डुलाने में, ऊपर नीचे करने में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद है पेनेट मसल। पेनेट मसल क्या होती है, पेनेट मसल हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर पर यूनिट। मतलब पर यूनिट के हिसाब से भाई इसमें अलग अलग यूनिट्स होंगी और पर यूनिट के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में फाइबर्स होते हैं, और ये इसलिए बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है मसल, बट टायर इजीली, मतलब जल्दी ही ये टायर्ड हो सकती हैं, खिंचाव आ सकता है या कुछ समस्या हो सकती है, मतलब खिंचाव से संबंधित। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके अंदर फाइबर्स की यूनिट होती हैं, इसलिए कौन से यूनिट में भी खिंचाव आ सकता है, टायर्ड थक सकती हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि मसल्स के फाइबर ज़्यादा हो गए तो स्ट्रॉन्ग तो होगी। ठीक है, और जल्दी थक जाती हैं। ये 3 प्रकार की हो सकती हैं, यूनिपेनेट, ठीक है,
बाईपेनेट और मल्टीपेनेट। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिपेनेट की। यूनिपेनेट, these muscles have their fiber arranged to insert in a diagonal direction onto the tendon, which allows great strength. Examples inside the lumbricals, deep hand muscle होगी, and extensor, digitorum cummins, wrist and finger extensor। अब समझिए ये क्या कह रहा है, इस मसल के अंदर जो फाइबर इंसर्ट होते हैं टेंडन के ऊपर वो डायगोनल होंगे। जैसे ये इसके ऊपर दिख रहे हैं ना कुछ डायगोनल टेंडन्स, मतलब ये टेंडन हो गया, इसके ऊपर ऐसे होंगे ये, ठीक है, इस प्रकार से होंगे डायगोनल, एक टेंडन के ऊपर सिर्फ एक साइड ही, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं भाई ये मसल, ठीक है, वर्क के अकॉर्डिंग। ये हो गया यूनिपेनेट। इतनी बात समझ आई। अब है बाईपेनेट। बाईपेनेट देखो, यूनिपेनेट में क्या हो रहा था, सिर्फ एक तरफ से डायगोनल हो रहे थे, एक तरफ से हो रहे थे। बाईपेनेट में दोनों तरफ से हो जाएंगे, जैसे इसमें दिख भी रहा होगा आपको। बाईपेनेट मसल हैव 2 rows ऑफ मसल फाइबर फेसिंग इन अपोजिट डायगोनल डायरेक्शन। मैंने बताया ना, विद ए सेंट्रल टेंडन लाइक ए फीदर, मतलब पंख बनता है भाई। फैन शेप तो मेरे को नहीं पता, इसको फैन शेप भी आप कह सकते हो। ध्यान यार, फैन शेप मसल का भी जिक्र आता है कहीं कहीं पे, वो भी हम जो है डिस्कशन करेंगे। फैन शेप मसल भी होती है, तो एक प्रकार से फीदर की तरह होती है भाई ये, ठीक है, फीदर की तरह। ये बात आपको याद रखनी है। पंख बन जाता है क्योंकि दोनों तरफ टेंडेंस आ जाते हैं, ठीक है, और दोनों तरफ टेंडेंस आ गए तो क्या होगा, फीदर बन गया पंख, और बीच में आपकी है ही जो टेंडन है, दोनों तरफ फाइबर्स जुड़ गए, तो ये क्या कहलाएगा, बाईपेनेट, मतलब जिसके दोनों तरफ फाइबर्स हो। तो इसका एक उदाहरण है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अकॉर्डिंग है, रेक्टस फेमोरिस। रेक्टस फेमोरिस जो है इसका एक उदाहरण है, ठीक है। और फैन शेप इस मसल को नहीं बोलेंगे, मैं माफ़ी चाहूँगा, वो ट्राइंगुलर जो मसल होती है उसको बोलते हैं, वो भी आगे आएगी, जो पंखे के आकार की होती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई। इतनी बात बाईपेनेट यूनिपेनेट समझ गए। और ये क्या करती है, दिस अलो इवन ग्रेटर पावर बट लेस रेंज ऑफ मोशन। यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन कम होगा लेकिन जो है पावर बहुत ज़्यादा होगी। याद रखनी है बात, क्योंकि फाइबर्स जो है दोनों तरफ हो गए तो पावर तो ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि फाइबर्स ज़्यादा है तो पावर तो होनी है। इसके बाद है मल्टीपेनेट। मल्टीपेनेट में दरअसल क्या होगा, एज द नेम सजेस्ट, मल्टीपेनेट मसल हैव मल्टीपल रोज ऑफ डायगोनल फाइबर्स विद ए सेंट्रल टेंडन विच ब्रांचेज इनटू 2 or more tendons. An example is deltoid muscle which are 3 section, anterior, posterior and middle। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें मल्टीपल जो यूनिट्स हैं फाइबर्स की वो मिलेंगी एक टेंडन के ऊपर आके। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझिए, इसके जो मल्टीपेनेट मसल आपको दिख रही है, इसमें 4 प्रकार के सेक्शन एक टेंडन के ऊपर आके मिल रही है, तो ये मल्टीपेनेट होगी। इसका उदाहरण जैसे हो सकता है डेल्टोइड मसल आपका जो शोल्डर पे होती है, ये रही आपकी। तो इन तीनों को एक बार फिर आप देख सकते हो, यूनिपेनेट, बाईपेनेट और मल्टीपेनेट। ये पेनेट मसल के जो है क्लासिफिकेशन अपने हमने क्या 3 प्रकार की हो सकती। तो डेल्टोइड, रेक्टस फेमोरिस होगी आपकी बाईपेनेट, और एक्सटेंशनर डिजिटोरियम लॉन्गिश मसल होगी आपकी यूनिपेनेट। जैसे डायगोनल मैंने बताया था ना, एक ये टेंडन है इस साइड और ये फाइबर्स मिल रहे हैं यहाँ के, ठीक है। और लास्ट जो टाइप है वो है फूसीफॉर्म मसल। फूसीफॉर्म मसल में क्या होगा, सम टाइम इंक्लूड इन पैरेलल मसल ग्रुप, कई बार इसको पैरेलल मसल ग्रुप भी बोल दिया जाता है। दीज मसल आर स्पिंडल शेप्ड मसल, मतलब बेलनाकार होती हैं भाई। ये कैसे होती है वो बताऊंगा। विद द मसल बैली बीइंग वाइडर देन द ओरिजिन एंड इंसर्शन, एग्जाम्पल इज बाइसेप्स और पोस्ट मेजर। देखो बेलनाकार मतलब इंसर्शन और ओरिजिन नैरो हैं, और बीच में जो पेट है मसल का वो वाइड है, बॉडी वाइड है, बेलनाकार मसल होगी, ठीक है। तो ये आपकी मसल हो गई फूसीफॉर्म मसल। इसके एग्जांपल बाइसेप मसल बोलते हैं ना भाई, देखियो डोले में मेंढक उठ गया, वो क्या होती है, फूसीफॉर्म मसल कहलाती है। तो ये टाइप ऑफ मसल बता दिया मैंने शेप के अकॉर्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आती है, ठीक है।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार विजिट करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को प्रेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ऐप के ऊपर हर प्रकार की न्यूज़ जो है लगातार मिल रही हैं। जॉब नोटिफिकेशन हो, बीपीएड एमपीएड के एडमिशन हो, या इंडिया के अंदर बीपीएड की यूनिवर्सिटीज़ हो, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कोर्सेज़ तो हैं, फ्री वीडियोज हैं, फ्री पीडीएफ हैं, ई नोट्स हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलने वाला है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।